अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 50% लोग जब फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो ये गलतियाँ करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि वो हर जगह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तमाम गलतियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश शेयर करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को एक जरूरतमंद तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सबसे ज्यादा बड़ी गलती तो लोग तब करते हैं जब वो नियत करते हैं। अब नियत कहते किसको है मैं आपको बता देता हूँ। नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियतों पर है। आप जब नियत करें तो नियत करने के फौरन बाद ही सना पढ़ लें। और बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं कि इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लिए और थोड़ा सा वो भी खामोश रहते हैं, हल्का सा वो भी जब सना पढ़ते हैं तो उनके सना पढ़ने से पहले या वो सना पढ़ रहे हैं उस वक्फे में आप सना पढ़ लें। अगर इमाम साहब अलहम्दु शरीफ शुरू करती हैं तो आपको हरगिज सना नहीं पढ़ना है, आप जाके जमात में शामिल हो जाएं। अगर आपकी रकात छूटी हुई है तो तीसरी रकात में आप क्या करेंगे, सना पढ़ के बाकी सूरत मिलाएंगे। सबसे पहले तो मैं 2 रकात नमाज भी पढ़ूंगा और नमाज पढ़ के उसका तरीका बताऊंगा और कहाँ कहाँ लोग गलतियां करते हैं तमाम चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले 2 रकात फर्ज नमाज की नियत कर लेते हैं। नियत की मैंने नमाज फजर की 2 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के। अब अगर इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो आप लोग पीछे इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह लेंगे। ये वीडियो ध्यान रहे मर्द औरत दोनों के लिए है, किसी में गलत फहमी नहीं होने वाली है। जब आप नियत कर लें तो नियत करने के बाद अब आपको सना पढ़ना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता से आमीन कह ले। अब आमीन कहने के बाद कोई भी आपको सूरत याद हो उसके बाद पढ़ ले। मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अब उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। अब यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, अभी इमाम साहब रुकू में नहीं गए हैं, लोग पहले चले जाते हैं। तो यह गलती आपको हरगिज़ नहीं करना है। जब आप रुकू में जाएं तो रुकू की तस्बीह पढ़े सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब यहाँ बहुत मेरे भाई पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अजीम, तो ऐसा नहीं कहना बल्कि सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना वो जो से है। अगर आपको नहीं पता, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो सुबहान रब्बियल करीम कह लें, ये आसान है, इससे नमाज भी हो जाएगी। आप 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। अगर इमाम साहब के पीछे आप पढ़ेंगे तो रब्बना व लकल हम्द कहेंगे। अब उसके बाद बहुत सारे लोग तादील अरकान के बारे में जानते ही नहीं हैं। तादील अरकान उसको कहते हैं कि एक तस्बीह के बराबर हर अरकान में वक्फा कहना, यानी आप सुबहान अल्लाह कह लें, इतना आप खड़े रहें। अब उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। पहले सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब यहाँ आपको सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके बाद कोई सूरत मिला के फिर रुकू करना है, सजदा करना है। अब तशहुद में बैठ जाना है। आप जब तशहुद में बैठ जाएंगे तो बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं यहाँ भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। अब यहाँ आपको पहले आपको अतहियात पढ़ना पड़ेगा। अतहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सलाम फेर देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अब यहाँ भी बहुत हमारे भाई ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं, वो लोग इमाम साहब से पहले ही सलाम फेर देते हैं, तो ऐसा नहीं कहना है। पहले जब इमाम साहब सलाम फेर दें उसके बाद आप भी सलाम पढ़ें, आप सलाम कर लें। हजरात इकरामी, हो सकता है मेरे कहने में कहीं आपको गलती नजर आए तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मैं आपकी बात को मानूंगा। अगर आपकी बात हक होगी, सच्ची होगी तो मैं आपको बात को मानूंगा। और वीडियो को किसी न किसी जरूरतमंद तक शेयर जरूर कीजिएगा।